मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी कादिर राणा, जो पूर्व सांसद है, उनकी पुत्रवधू सुंबुल राणा को टिकट दिया है। तब से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग इलाके में घूम रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। राजकुमार यादव है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वसी अंसारी हैं, अली जामिन जैदी है, शाहिद रुडकली है, सब लोग किथौड़ा गाँव में मौजूद है, हाजी जी के घर पर बैठे हैं। तो किस तरह से चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, सुंबुल के लिए वोट किस तरह राजकुमार यादव मांग रहे हैं? राशिद भाई, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिकट दिया है, मतलब एक पढ़ी लिखी परिवार की बच्ची थी, जहाँ पे उसकी परवरिश हुई, और पढ़े लिखे और अच्छे परिवार में वो आई है। तो एक बेदाग प्रत्याशी है हमारा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे नेताओं जो 25 टिकट मांग रहे थे, सबसे राय करने के बाद ये टिकट उन्होंने दिया है। ये टिकट ना कादिर राणा का है या ना मेरा है या किसी और का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का टिकट है, संबूल का। और उस बच्ची से, परिवार की बच्ची है हमारी, किसी की बहन है, किसी की, हमारी तो बेटी भी है, बहू भी है। तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये मेरा परिवार है, मीरापुर और कैथौड़ा और रामराज। तो मैं तो अपने परिवार में यही समझाने आया हूँ कि इस एक चुनाव से न सरकार बन रही है, न सरकार गिर रही है, लेकिन इस चुनाव की जीत से, संबूल की जीत से अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत होंगे और प्रदेश के अंदर ये संदेश जाएगा कि ये सरकार जो है, ये पीडीए के लोगों के साथ अत्याचार, जुल्म जाती कर रही है। पीडीए के लोगों के साथ जो भी जुल्म, पीडीए फार्मूला क्या मीरापुर में भी सक्सेस होगा? बिल्कुल, मीरापुर में पीडीए ही फार्मूला से जीत के जाएंगे और बहुत बेहतरीन जीत से संबूल जीत कर विधानसभा जाएगी। हमारे साथ हाजी जी, आप बताइए, आपके गांव में मौजूद हैं, क्या रुख आपके गांव का रहने वाला है? 2022 में चंदन चौहान सपा राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर लड़े थे, इस बार समाजवादी पार्टी अकेले कांग्रेस के साथ है। तो क्या माहौल बन रहा है, क्या लगता है आपके गांव में क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की रहेगी? कहने वाली बात यह है कि जिनको टिकट मिला है उस परिवार का, और जिनसे आप बात कर रहे थे राजकुमार जी का, ये क्षेत्र ऐसा है कि बिल्कुल परिवार जैसा है। और यहाँ से तो इंशाल्लाह हमेशा जीत के गए हैं और जीत के ही जाएंगे। और आने वाले टाइम में एक वोट गठबंधन को मिलेगा, एक वोट गठबंधन को मिलेगा। गठबंधन को मिलेगा। शाहिद हैं, इसी मीरापुर विधानसभा के रुडकली गाँव के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी हर वर्ग की, हर बिरादरी की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने जितने काम किए हैं हर वर्ग के लिए है और बिरादरी के लिए किसी ने नहीं किए। और हमारी 24 घंटे लाइट का कार्य हो या एम्बुलेंस सेवा हो, 112 नंबर हो, हमारे जो है जैसे एक्सप्रेस वे हो, जितने काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए, किसी ने आज तक इतने काम नहीं किए। अब राजकुमार जैसे उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव की 2000 से 17 वाली सरकार थी, उसमें समाजवादी पार्टी कहती है हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ये भी मुद्दे इस बार मीरापुर उपचुनाव में होंगे? नहीं, ये मुद्दे तो निश्चित रूप से हैं। जब सरकार आई, सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, तो इस सरकार में जो हमारी 12 से 17 तक सरकार थी, उसमें मैक्सिमम काम हुए हैं। उसके अंदर सड़कों का देख लो, एक्सप्रेसवे को, अब एक्सप्रेसवे योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बना। हम लोग लखनऊ जाते हैं, यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेस बना हुआ उसको देख लो। और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो अयोध्या की सड़कों का उद्घाटन करा, मंदिर का उद्घाटन करा, अयोध्या के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करा, वो रेलवे स्टेशन की वो धस गए, जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म था वो धस गया। मंदिर चू रहा है, पार्लियामेंट नहीं बनी, पार्लियामेंट नहीं चू रही है। तो ये तो काम इनके हैं और हमारे काम ये है कि जो लोगों के दिल में, दूसरी बात, पीडीए के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो जितना काम किया है, उससे अब आके आज जो महसूस कर रही है जनता, त्रस्त हो रही है, ये जनता त्रस्त है। आपके पास हमारे साथ अली जामिन जैदी है, आप बताइए। जी, जो राजकुमार यादव जी ने कहा, ये हमारे सरपरस्त हैं और इन्होंने जो बात कही है कि इन्होंने दुख दर्द में काम आए यहाँ के लोगों के, और सभी का इन्होंने साथ दिया। और इनके इलाके में पकड़ अच्छी है, जैसे इनका हुक्म हुआ हम सब लोग इनका साथ दे के पार्टी को जिताएंगे, सुंबुल राणा के लिए काम करेंगे, हम काम करेंगे। हमारे साथ एक नौजवान और है, अजीम जैदी हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे इस बार मीरापुर उपचुनाव में होने हैं? मीरापुर उपचुनाव का आपने देखा शुरू से जो है दुर्भाग्य रहा कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो नोएडा दिल्ली से आ जाते हैं, लड़के चले जाते हैं, फिर वो दोबारा यहाँ झांकते नहीं। इस बार जो हमारे जिले से प्रत्याशी है और जो हमारे इस बार जो है मीरापुर विधानसभा का हर वर्ग का वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि इस बार प्रत्याशी भी हमारा युवा है,
जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक घराने से पढ़े लिखे हैं, तो प्रत्याशी भी हमारे अच्छे हैं और इस बार जो रुख मीरापुर का है वो समाजवादी पार्टी के हित में है। समीकरण सारे समाजवादी पार्टी के हित में है। सारे युवा नौजवान साथी सब लोग समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ है। आप कुछ कहेंगे? आपका क्या नाम? डॉक्टर साजिद अली। बैठ जाओ बैठ के बताओ। साजिद जी, क्या लग रहा है मीरापुर उपचुनाव में क्या होगा? मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। भेदभाव वाली राजनीति होती है। हमारी इस गठबंधन सरकार में हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उसमें कोई भेदभाव वाली राजनीति नहीं हुई और हमारे माननीय श्री राजकुमार यादव जी हमारी इस क्षेत्र की जनता से बहुत लगाव रखते हैं। माननीय राजकुमार यादव जी यहाँ पर आ गए। हमारी कैथोड़ा गांव में 1200 वोट है, कम से कम 12,000 वोट है। 8,000 वोट साइकिल के निशान पर पड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग एक सीधा कहना है। हमारे साथ वसीम अंसारी है, आप भी घूम रहे इलाके में, क्या लगता है आपको सुंबुल जीत पाएंगी चुनाव? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ क्योंकि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये टिकट है। और यहाँ के जो मैं जहाँ तक मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, यहाँ अखिलेश यादव जी के चाहने वाले और उनसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं और पूरी तरह से मैं ये महसूस करता हूँ कि मीरापुर विधानसभा ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। राजकुमार जी, अभी इन्होंने कहा कि राजकुमार जी आगे, पूरा इलाका इस गांव में 12,000 वोट है, 8,000 सपा को मिलेगी। क्या उम्मीद लगती है आपको? राशिद भाई, ये 100% डॉक्टर साहब ने तो कहा जो है, ये 100% निश्चित मानिए कि कैथोड़ा एक तरफा जितना भी वोट का पोलिंग होगा 95% पोलिंग जो है वो संबुल के पक्ष में होगा। तो ये थे राजकुमार यादव और इनकी थोड़ा गांव में बैठे हुए लोग, जिनका सीधा सीधा कहना है कि इस बार सुंबुल के पक्ष में से लोग वोट करेंगे और सुंबुल को जिताने का काम करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।